बच्चों आज आपको मैं 25 ऐसे प्रोच के क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, ऐसे 25 क्वेश्चंस प्रोच के जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी आपकी बार के लिए होने वाले हैं। तो प्लीज एक बार एग्जाम में जाते जाते जरूरी क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहां पे यह है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। भाई बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी भी कब पैदा हुए थे। तो आपको पता भी 1869 में पैदा हुए थे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं यहां पे, अगर मैं यहां पे अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो भैया महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी बच्चों, कौन बताएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु बेटा कब हुई थी, तो हुई थी 1948 में। आपको पता है किसने उनकी मृत्यु, किसने उनको गोली मारी थी, तो नाथूराम गोडसे थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि गांधी जी को किस नाम से जाना जाता है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहीं कहीं पे इनको राष्ट्रपिता कहते हैं, कहीं कहीं पे इनको हम क्या कहते हैं बच्चे, इनको हम बापू भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, बापू, BAPU, क्या कहते हैं, बापू भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लौह पुरुष तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मिसाइल मैन, द मिसाइल मैन आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और पूरब का कवि, ये आप बताएंगे किसे कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। भारत इज माय होम चैप्टर का नाम है, भारत इज माय होम चैप्टर का नाम है। उसके राइटर कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि क्या थे, ध्यान से समझिएगा, जो कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। कौन थे, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, याद रखना, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पूछा गया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न, क्या पैदा हुए थे, तो 1897। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कैसे हुई थी, तो देख याद रखना, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो बेटा मृत्यु हुई थी वो थी 1969 में। लेकिन यह भी याद रखिएगा कि 1967 में वो भारत के बनते हैं प्रेसिडेंट। वो भारत के क्या बनते हैं बच्चे, वो भारत के बनते प्रेसिडेंट बनते हैं। मात्र 2 साल बाद ही, आफ्टर 2 इयर्स लेटर, 2 साल बाद ही क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति कब बने थे, तो 1967 याद रखिएगा। मरे कब थे, जस्ट उसी के 2 साल बाद दिल्ली ऑफिस में इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को कौन सा सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार मिला, मतलब कि डॉक्टर जाकिर हुसैन रिसीव्ड विच हाईएस्ट इंडियन अवार्ड, हाईएस्ट इंडियन अवार्ड। तो याद रखना वो क्या था बेटा, वो था उनका भारत रत्न था। क्या था बच्चा, भारत रत्न था, जो कि उनको लगभग 1963 में मिलता है। इस डेट को आप याद रखना, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनोहर मालगोंकर का जन्म कब हुआ। तो भैया तो मनोहर जो मालगोंकर जी थे, इनका जो जन्म होता है, इनका जन्म होता है 1900, 1913, 1910, 1917, 1920। मनोहर मालगोंकर का जन्म होता है 1913, 97 साल जी थे, तो 1913 में, हाँ 1913 में इनका जन्म होता है। और 2010 में बेटा इनकी मृत्यु हो जाती है, लगभग 97 साल ये जिए थे। और चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ से बेटा जल्दी कोई क्वेश्चन आपको बताएगा नहीं। अगला पूछेगा कि मनोहर मालगोंकर की मृत्यु कब हुई थी, बेटा याद रखना क्या, 2010 में। तो 1913 और इधर ये क्या हो गया 2010, इस दोनों डेट को याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगोंकर, याद रखना, नानू काका वाली स्टोरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म कब हुआ था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म बेटा 1929 में होता है, याद रखना। इन्हें अपोस्टल ऑफ पीस कहते हैं, इन्हें हम शांति का दूत भी कहते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। आई हैव अ ड्रीम, इंपॉर्टेंट चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की मृत्यु कब हुई थी। असल में देखिए हम चैप्टर के नेम और राइटर के नाम याद कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो वो मरे कब थे, कब जिंदा हुए, मतलब कब पैदा हुए, हमको नहीं पता होता। तो इससे भी क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के अंदर बनते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर मृत्यु कब हुई थी बच्चा, तो 1968। दो डेट इससे इंपॉर्टेंट है कि 1964 में इनको मिलता है नोबेल पीस प्राइज। ध्यान सुनना, इनको क्या मिलता है, नोबेल पीस प्राइज मिलता है। ठीक है, 1964 में। और जस्ट इसी के 4 साल बाद 1964 में इनको एसेसिनेट कर दिया जाता है। मतलब इनकी चुपके से, एसेसिनेट का मतलब यही होता है कि जहां पे हम चुपके से उनको क्या करते हैं, उनको मार दिया जाता है। किसको, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। दोनों डेट याद रखना, ये दोनों भाई, मैं 25 क्वेश्चन बोल रहा हूं, लगभग यहां से आप 30 से 35 क्वेश्चन करने वाले हो बहुत आराम से। तो इस डेट को बेटा आप याद रखना। आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा हुआ है। कब पैदा हुए, 1929, कब मर गए, 1968। 4 फैक्ट ही हो गए। 5वां फैक्ट है कि इनको अवार्ड कब मिला, 1964 में। 6वां फैक्ट क्या है कि 1964 में क्या होता है बेटा, इन्होंने इनकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने किसका विरोध किया था, इन्होंने किया था विरोध रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। किसका बच्चे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है नस्ली भेदभाव का इन्होंने विरोध किया था। ये 7 फैक्ट आपको मैंने केवल यहीं से बता दिए। ये सातों फैक्ट आपके लिए बच्चों, प्यारे बच्चों क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
पूछ रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर रिसीव द नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? तो याद रखना बच्चा, कब? 1964 में। और 1968 में जस्ट 4 साल बाद क्या होता बच्चा? 1968 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारे बच्चों को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सिगा नोया क्या थे? तो सिगा नोया जो थे बेटा, ये एक क्या थे? जापानी लेखक थे। और ये जो चैप्टर है आपका सिगा नोया का, जिसका नाम है, बहुत ही प्यारा, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6, द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक है सेबी वाले के, वो कौन है? सिगा नोया थे, जो कि जापानी लेखक है। नाम भी सिगा नोया लग रहा है। ठीक है, तो इसमें बच्चा सिगा नोया है। ठीक है, नहीं सिगा नोया नहीं, सेबी है। ठीक है, तो जापानीज राइटर थे। अगर पूछ लेगा कब पैदा हुए थे, तो 1873, 1883। अगला क्वेश्चन है, सीगा नोया का जन्म कब हुआ था बेटा? 1883 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सीगा नोया की बेटा मृत्यु कब हुई थी? बेटा कब? 1971 में हुई थी। याद रखना, एक एक डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए, जर्मेनियन गिरियर का जन्म कब हुआ था? सारे बच्चे इस कमेंट को, इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मेरे को बताएंगे कि जो जर्मेनियन गिरियर थी कि कब हुआ था। और इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर सारे साथी मेरे को मिल के देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भैया इनकी मृत्यु कब हुई, किस लिए फेमस थी ये, तो याद रखना, चैप्टर याद है ना आपका, अ चाइल्ड इज बॉर्न, कब? नारीवादी लेखिका के रूप में। सॉरी, नारीवादी लेखिका के रूप में बेटा उनको जाना जाता है। किस रूप में? नारीवादी लेखिका के रूप में उनको जाना जाता है। किस रूप में? नारीवादी लेखिका का जन्म के रूप में उनको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, नारीवादी लेखिका के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके लिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और सारे बच्चे कमेंट करके इसको बताएंगे कि एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ था। सारे बच्चे कमेंट करेंगे इस चीज को लेकर कि जो एच ई बेट्स थे, एच ई बेट्स का जन्म कब होता है। अच्छा, इनके में 2-3 चीजें बड़ी फेमस है एच ई बेट्स को लेकर। एच ई बेट्स को लेकर ऐसा बताया जाता है कि जो एच ई बेट्स थे, एच ई बेट्स का जन्म जब होता है, तो शायद कुछ लोग इसमें मान्यता मानी जाती है कि एच ई बेट्स का जन्म कब हुआ था। बहुत सारे लोग इसमें मानता मानते, कुछ लोग कहते हैं 1905 में हुआ था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि, कुछ लोग बताते हैं कि इनका जन्म बता कब हुआ था, 1905 में हुआ था। और कुछ लोग बताते हैं जो है कि इनका जन्म जो होता है लगभग 1910 में होता है। बट बेसिकली आपको बता देता हूं मैं, जो एच ई बेट्स का जन्म हुआ था, मतलब ये कह सकते हैं कि जो एच ई बेट्स का जन्म हुआ था, वो सही मायने में इनका जन्म होता है बेटा लगभग 1900, नहीं 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 1974 में नहीं होता भाई। 1974 में इसके साथ मृत्यु हुई थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? उन्नीस सौ पांच, वही बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे को। 1905 सही कह रहे हो, 1905 में हुआ था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था मेरे को, बट ये राइट आंसर है। ठीक है, बट कोई ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एच ई बेट्स की बेटा मृत्यु कब हुई थी? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे एच ई बेट्स की मृत्यु कब हुई थी। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इस चीज को लेकर कि एच ई बेट्स की जो मृत्यु हुई थी, जहां तक मेरे को पता है कि 1974 को हुई थी। और 1974 फैक्ट है आपका, ये फैक्ट है कि 1974 में इनकी मृत्यु होती है। और एक क्वेश्चन बहुत प्यारा है एच ई बेट्स को लेकर कि इनको सम्मान कौन सा मिला था। अभी तक इसका आंसर किसी ने दिया नहीं है। ठीक है, इसको सम्मान कौन सा मिला था, ये कमेंट करके आप 2 क्वेश्चन का कमेंट आप करके बताएंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अक्सर क्या कहा जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को इनको आप मास्टर ऑफ पीस कहते हैं। और इसी शांति के दूत के लिए 1964 में इनको मिलता है नोबेल पीस प्राइज। और इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखना कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन चलाया था? तो कौन सा था? भारत छोड़ो आंदोलन, ए और बी, और डांडी मार्च। देखो, अगर देखोगे तो सारे आंदोलन गांधी जी ने चलाए थे। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी था, सब कुछ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर, अब देखो, अगर यहाँ पे ऑप्शन आपके पास ए और बी है, तो आप ए और बी कर दो भाई, दोनों आंदोलन उन्होंने छोड़ा था, चला था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किस विद्या के कुलपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द आल्सो द वाइस चांसलर ऑफ, वाइस चांसलर किस कॉलेज के थे? तो कौन से थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि द स्पीच आई हैव अ ड्रीम डिलीवर्ड, जो आई हैव अ ड्रीम जो आपका स्पीच है, ये कहां से दिया गया था? तो वाशिंगटन डीसी की सीढ़ियों से मार्टिन लूथर किंग ने इसको डिलीवर्ड किया था। इस डेट को भी याद रखना। ये अगर आपसे पूछे कि कब दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता देना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर फॉट अगेंस्ट, किसके विरोध में लड़े थे? तो वो स्लेवरी एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है रंग दास्ता और भेद के, मतलब वो काले गोरे के भेद को लेकर लड़ रहे थे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। अगला क्वेश्चन है मनोहर मालगांवकर वर्क ज्यादा मोस्टली बेस्ड ऑन, जो मनोहर मालगांवकर थे उनकी अधिकतर चीजें किसके ऊपर रहती थी, तो इंडियन सोसाइटी एंड आर्मी लाइफ के ऊपर। ठीक है, तो अभी आपको मैंने पूछा है, अभी आपसे मैंने पूछा है कि बेटा उस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बताएंगे। आपसे मैंने पूछा था ना कि एच.ई. बेट्स को कौन सा सम्मान मिला था, ये क्वेश्चन, और जर्मेनियन गियर का जन्म कब हुआ था। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का कमेंट करके बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर ऐसे ही 25 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश के भी आ जाए तो गाइस ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेगा। अगर 300 कमेंट इसके ऊपर आ गए तो अगला वीडियो बेटा उसके ऊपर भी पहुंच जाएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा।